हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पूनम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस बाय पूनम शर्मा। इस सेशन के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले बीएड सेकेंड ईयर असेसमेंट फॉर लर्निंग पेपर 2 यूनिट 4 को आज हम शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, ये आपका बीएड कोर्स में एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इंक्लूड है और जो 100% आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, आप जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, यूनिट 4 से एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल जो 100% आपके एग्जाम में आता है। और जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो आपके एग्ज़ाम में 16 मार्क्स का आता है और जिसके आपको पूरे आंसर्स के पूरे मार्क्स मिलते हैं। अगर आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन ठीक है तो आपको एग्जामिनर पूरे मार्क्स देगा, उसमें से आपको एक भी नंबर कट नहीं होगा अगर आपका आंसर ठीक है। ठीक है, जैसे कि हम वही बात करें, जब आप थ्योरी एग्ज़ाम में लिखते हो, ठीक है, आपका क्वेश्चन आया 16 मार्क्स का, उसमें आपको थ्योरी लिखनी है, उसके लिए आपके एग्जामिनर मार्क्स कट कर सकता है। लेकिन प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए आपके मार्क्स कटते नहीं हैं और बल्कि आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, यूनिट 4 काफ़ी इजी एंड सिंपल टॉपिक है जिसमें आपको पूरे मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, आज से हम यूनिट 4 की स्टार्टिंग कर रहे हैं। हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। ठीक है, आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से समझाऊंगी। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि आप क्लास 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, इसमें आप पढ़ते ही आ रहे हो। ठीक है, किसी के में ये स्टैटिक्स होगा और आपके 6, 7, 8 में मैथ्स थी जिसमें आप मीन मीडियन मोड पढ़ते थे। ठीक है, डाटा हैंडलिंग पढ़ते, वही सब है इसमें। ठीक है, ओके, आज से हम यूनिट 4 स्टार्ट करें जिसमें आज का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है स्टैटिक्स। ठीक है, सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि आपको बीएड एग्ज़ाम से इंपॉर्टेंट अपडेट्स क्लासेस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। ओके, हमारे चैनल पे बीएड फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर की सीक्वेंस वाइज क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। ठीक है, जिसकी मैंने प्लेलिस्ट पे बना रखी है, आप इस प्लेलिस्ट पे भी चेकआउट कर सकते हो और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड करा दूंगी। ओके, जिसमें हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करें, उसके बाद हम उसके टॉपिक डिस्कस करें। टॉपिक डिस्कस करने के बाद आपको बीएड एग्जाम में आंसर्स कैसे लिखने हैं, क्योंकि आपको भी पता है बीएड में एक आंसर लिखने का तरीका होता है। अगर आप उस तरीके को नहीं फॉलो करोगे तो आप बीएड में आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके, तो हम उसके आंसर्स के भी लिखने को पैटर्न को आपको एग्जाम में अपने आंसर कैसे लिखने हैं वो भी बता रही हूँ। तो ये आंसर सुनिए बच्चों को अवेलेबल हो गए जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर गए, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम चैनल पूनम शर्मा ऑफिशियल जरूर ज्वाइन कर लेना। ओके, आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं स्टैटिक्स। ठीक है, जो आपका यूनिट 4 का फर्स्ट टॉपिक है। ठीक है, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ स्टैटिक्स, स्टैटिक्स का क्या अर्थ है, डेफिनेशंस, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स और एंड में हम डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ स्टैटिक्स। ठीक है, ये आपके एग्ज़ाम में हमेशा शॉर्ट नोट में आता है। ठीक है, कभी कभी लॉन्ग में भी आ जाता है। ठीक है, मोस्टली आपका शॉर्ट नोट ही इस पर आता है। ओके, सबसे पहले हम समझेंगे कि स्टैटिक्स होता क्या है। मीनिंग ऑफ स्टैटिक्स, स्टैटिक्स का मतलब है किसी भी इंफॉर्मेशन, डाटा को कलेक्ट करना, फिर उसको ऑर्गेनाइज करना, फिर उसे क्लासीफाई करना और फिर प्रेजेंट करना, फिर उसको एनालाइज करना और फिर इंटरप्रेट करना और लास्ट में रिजल्ट तक पहुंचना। इसी प्रोसेस को हम स्टैटिक्स कहते हैं। ठीक है, अब एजुकेशनल स्टैटिक्स का क्या होता है। एजुकेशनल स्टैटिक्स वो स्टैटिक्स होता है जिसमें हम एजुकेशन से रिलेटेड डाटा को कलेक्ट करते हैं, जैसे टीचर का रिकॉर्ड रखना। ठीक है, कितने टीचर्स है, कितनी टीचर्स को सैलरी कितनी मिल रही है। ठीक है, इसमें हम टीचर्स का रिकॉर्ड रखते हैं। फिर स्कूल रिकॉर्ड रखना। ठीक है, स्कूल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स रिकॉर्ड रखना। ठीक है, कितने स्टूडेंट्स हैं एक क्लास में। ठीक है, तो हम ये रिकॉर्ड्स रखते हैं एजुकेशन स्टैटिक्स में जो स्कूल से रिलेटेड होते हैं, जिसमें हम सबसे पहले डाटा कलेक्ट करेंगे, फिर उसको क्लासीफाई करेंगे, फिर इसको प्रेजेंट करेंगे, फिर उसको एनालाइज करेंगे और फिर इंटरप्रेट करेंगे और फिर एंड में हम रिजल्ट पर पहुंचेंगे, किसी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। इसी प्रोसेस को हम एजुकेशनल स्टैटिक्स कहते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि आपको अपने एग्जाम में कैसे लिखना है। मीनिंग ऑफ स्टैटिक्स, सांख्यिकी का मुख्य संबंध आंकड़ों से होता है। सांख्यिकी शब्द अंग्रेजी भाषा में स्टैटिक शब्द का हिंदी रूपांतरण है। इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के स्टेटस शब्द से अथवा इटली के
का शब्द से हुई है। इन दोनों के शब्द का अर्थ पॉलिटिकल स्टेट होता है। सर्वप्रथम इन शब्दों का प्रयोग राज्यों की राजनीति के लिए किया जाता है। राज्यों का हिसाब किताब पहल सांख्यिकी या स्टैटिक्स कहा जाने लगा, लेकिन धीरे धीरे इस शब्द का प्रयोग अन्य क्षेत्रों में होने लगा। आजकल सांख्यिकी का प्रयोग विज्ञान है, शिक्षा, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र तथा समाजशास्त्र आदि विषयों में भी होता है। ठीक है, सांख्यिकी हम मैथ्स में भी यूज़ करते हैं स्टैटिक्स को। ठीक है, मीन मीडियम मोड, ठीक है, नाम अलग है लेकिन चीज़ें वही हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स में भी यूज़ होता है, समाजशास्त्र में भी यूज़ होता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, स्टैटिक्स कहते हैं। अतः स्टैटिक्स वह विज्ञान है जो आंकड़ों का संकलन कलेक्टिंग डाटा करता है, फिर उसको वर्गीकरण क्लासिफिकेशन करता है, फिर प्रेजेंटिंग प्रस्तुतिकरण करता है और फिर विश्लेषण करके व्याख्या और निष्कर्ष कंक्लूजन रिजल्ट में संबंध रखता है और एंड में कंक्लूजन पे पहुंचता है। स्टैटिक्स के लिए आप एक डायग्राम ज़रूर बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, फिर उसको क्लासिफिकेशन वर्गीकरण करते हैं, फिर आंकड़ों का प्रेजेंटेशन किया जाता है, फिर आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं और एंड पे हम व्याख्या करते हैं और रिजल्ट कंक्लूजन देते हैं। ठीक है, डिफरेंट फिलोसफर ने स्टैटिक्स की परिभाषाएं दी थी, तो आप अपने एग्जाम में 2 या 3 डेफिनेशन 100% डेफिनेटली अपने एग्जाम में ज़रूर लिखोगे। ठीक है, इसके आपको अलग से मार्क्स मिलते हैं। पहली परिभाषा गिलफोर्ड के अनुसार स्टैटिक्स गणित की वह शाखा है जिसका संबंध आंकड़ों की गणना करना होता है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा डाटा है उसकी हम कैलकुलेशन करते हैं गिलफोर्ड के अनुसार। सेलिगमैन के अनुसार सांख्यिकी वह विज्ञान है जो आंकड़ों के संकलन, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण, तुलना तथा निर्वेचन की विधियों से संबंधित हो तथा जिन्हें किसी जांच पड़ताल के क्षेत्र पर पद प्रकाश डालने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। थर्ड केंडल के अनुसार सांख्यिकी आंकड़ों का संग्रह, कलेक्शन, उनके विश्लेषण, एनालाइज तथा निष्कर्ष निकालने का वह विज्ञान है। अब हम सांख्यिकी की विशेषताओं को देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिक्स। सांख्यिकी क्या है, एक विज्ञान है। सांख्यिकी का अध्ययन संख्यात्मक होता है क्योंकि हम इसमें न्यूमेरिकल होता है, प्रैक्टिकल होता है, हम इसमें कैलकुलेशन करते हैं। सांख्यिकी का परिणाम व्यक्तिगत इकाई पर आधारित ना होकर औसत पर निर्भर होता है, सांख्यिकी एवरेज पर निर्भर होती है। सांख्यिकी में प्राय पूर्व निश्चित तथ्यों को संख्यात्मक मापन किया जाता है क्योंकि सांख्यिकी में सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, आंकड़े होना चाहिए और उसके बाद ही हम उसका मापन कर सकते हैं। फंक्शन ऑफ सांख्यिकी। अब हम सांख्यिकी के क्या क्या कार्य हैं उसको डिस्कस करते हैं। फंक्शन ऑफ स्टैटिक्स। फर्स्ट है आपका सांख्यिकी के द्वारा बिखरे हुए आंकड़ों का संकलन करते हैं। सबसे पहले जो आंकड़े बिखरे हुए हैं, ठीक है, सपोज एक स्कूल है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, ठीक है, तो ये आंकड़े हैं, उनके आंकड़ों को हम क्या करेंगे, एक उनको संकलन कलेक्शन करेंगे। ठीक है, क्लास 1 में इतने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, क्लास 2 में इतने स्टूडेंट्स हैं और क्लास 3 में अलग स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, हम बिखरे हुए आंकड़ों का संकलन करते हैं, फिर उसके बाद आंकड़ों को व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं, फिर बिखरे हुए आंकड़ों के बीच सहसंबंध कोरिलेशन स्थापित करते हैं तथा तुलनात्मक अध्ययन के योग्य बनाते हैं। ठीक है, जो हमने आंकड़े कलेक्ट किया उनके बीच में हम क्या करते हैं, कोरिलेशन सहसंबंध स्थापित करते हैं। फिर फोर्थ, आंकड़ों का विश्लेषण करना जिसके के लिए एक निश्चय पर पहुंचा जा सके, और फिर निष्कर्षों की सत्यता एवं शुद्धता की हम जांच करते हैं कि जो हमने निष्कर्ष निकाले वो सही है, उसकी जांच की जाती है। आई होप आपको स्टैटिक्स अच्छे से समझ आया होगा। आपके एग्जाम में ये मोस्टली शॉर्ट नोट पे आता है। ओके, तो अपने एग्जाम के लिए ज़रूर प्रिपेयर कर लेना। यूनिट 4 हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं आज। तो आज हमारा ये फर्स्ट क्लास थी यूनिट 4 की। नेक्स्ट क्लास में हम सेंट्रल टेंडेंसी करेंगे। ओके, फिर उसके बाद हम मीन मीडियन मोड को हम आगे आगे अपनी आने वाली क्लासेस में कंप्लीट करेंगे। ओके, सेशन पसंद आता है सेशन को ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स बीएड ग्रुप में ज़रूर शेयर करें और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, पूनम शर्मा ऑफिशियल। वहीं पर ही आपको सारे इंपॉर्टेंट अपडेट क्लासेस के नोटिफिकेशन प्रोवाइड कराए जाते हैं। ओके, बीएड सेकेंड ईयर की ऑलरेडी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उसको ज़रूर चेकआउट कर लें। जो आपके प्रीवियस क्लासेस छूट गई हैं वहाँ पर आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगे। ठीक है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ओके, आज का हम सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।